जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लीगल ज्ञान ऑफिशियल में। ये वीडियो विशेष करके ग्राम प्रहरी यानी ग्राम चौकीदार के भाइयों के लिए है, जवानों के लिए है। उनसे संबंधित जो केस माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में लंबित है और अभी उसमें बहस की प्रक्रिया चल रही है, आगे की जो भी प्रक्रिया है चल रही है, उसी के बारे में जानकारी देने के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। पहले केस को समझ लेते हैं, उसके बाद आदेश को समझते हैं। केस का नंबर है रिटे नंबर 18,956 सन 2022। ये केस आपका 2022 में 19/10/2022 को फाइल किया गया। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इसका 17/11/2022 है। और ये जो केस दायर किया गया है, उसके जो याचिकाकर्ता हैं केस के, वो हैं लवकुश तिवारी और 1486 अन्य। और जिनके माध्यम से ये दायर किया गया है उनका नाम है राजीव शुक्ला। ये नाम कई बार जब मैं लेता हूं तो कई लोगों को समस्या होती है। ये बात मुझे पहले नहीं पता थी, लेकिन अब धीरे धीरे ये चीज़ें पता चल रही, तो इसलिए विशेष रूप से मैं मेंशन कर दे रहा हूं। लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब लवकुश तिवारी और 1486 अन्य लोग की तरफ से जो अधिवक्ता हैं वो हैं श्री शैलेश वर्मा जी, श्री आदित्य प्रकाश वर्मा जी। इसमें प्रतिवादी जो हैं वो हैं स्टेट ऑफ यूपी एंड 2 अदर्स, यानी उत्तर प्रदेश सरकार, राज्य उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य। इनकी तरफ से जो अधिवक्ता हैं वो हैं CSC यानी चीफ स्टैंडिंग काउंसिल, मुख्य अस्थायी अधिवक्ता। कई बार आपको CSC बताने पर समझ में नहीं आता है, तो इसलिए हिंदी में चीज़ें बताता चल रहा हूँ। इसके साथ एक केस कनेक्ट है रिटे नंबर 5771 सन 2023। इसके बारे में भी मैंने लगभग सभी वीडियो में बताया है, फिर भी लोगों को लगता है कि मैं सिर्फ एक केस के बारे में बता रहा हूँ और जिसके माध्यम से ये केस हुआ उनका मैं नाम बता रहा हूँ और मैं उनको प्रमोट कर रहा हूँ। चलिए, कोई बात नहीं, सबका अपना अपना समझना। तो इस केस में आपका ये केस जो है 2/9/2024 को लगा हुआ था। उस दिन डेट फिक्स हुआ और एक आदेश भी हुआ। आदेश क्या हुआ, आदेश की कॉपी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ और उसको समझाने की कोशिश करता हूँ, बताने की कोशिश करता हूँ। कई लोगों को मेरे बताने के बाद भी चीज़ें स्पष्ट नहीं हो, तो इसके लिए वो किसी विद्वान व्यक्ति से समझें तो ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए, केस का टाइटल यहाँ दिया गया है, नंबर दिया गया है, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। रिटे नंबर 18,956 सन 2022। याचिकाकर्ता लवकुश तिवारी और 1486 अन्य। प्रतिवादी स्टेट ऑफ यूपी एंड 2 अदर्स यानी उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य। काउंसिल फॉर द पिटिशनर यानी याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता श्री आदित्य प्रकाश वर्मा जी, श्री शैलेश वर्मा जी, और रिस्पोंडेंट की तरफ से अधिवक्ता CSC यानी चीफ स्टैंडिंग काउंसिल। आपका केस ऑनरेबल जस्टिस JJ मुनीर साहब की कोर्ट में लगा हुआ था और उसके बाद ये आदेश हुआ। आदेश में है क्या, पहले हम आदेश को पढ़ लेते हैं, फिर आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, लिखा हुआ है मिस्टर PK गिरी, लर्नेड एडिशनल एडवोकेट जनरल, असिस्टेड बाय मिस्टर ब्रिजेश त्रिपाठी, learned additional chief standing counsel, states that state are considering on broad parameters a policy to utilize gainfully the service of the village policeman with the change of their nomenclature now to Gram Prahari. He therefore desires a short time to look into the matter and seek further instruction or file further affidavit in answer to certain pleas in the rejoinder affidavit, such as the effect of Awadh Laws Act 1876 within 2 weeks. List on 24/9/2024 at 3:45 PM in additional cause list. The other matter regarding a protocol related to the addressing retired judges of the High Court will also be considered on the next date. तो ये आपका आदेश हुआ है 2/9/2024 को, जिसके बारे में आज जानकारी मिली और समय मिलते ही मैं आपको इसकी सूचना दे रहा हूँ। आदेश में है क्या, समझ लेते हैं। श्री PK गिरी जी जो विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, और श्री ब्रिजेश त्रिपाठी जी जो अतिरिक्त
मुख्य अस्थायी अधिवक्ता हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, उनके तरफ से कहा गया है कि राज्य ग्रामीण पुलिस, जिन्हें अब ग्राम प्रहरी कहा जा रहा है, उनकी सेवाओं के लाभकारी या बेहतर उपयोग के लिए व्यापक स्तर पर एक नीति पर विचार कर रही है। इसलिए उनको एक शॉर्ट टाइम चाहिए, थोड़ा सा समय चाहिए, ताकि वो इस मैटर को देख सकें। इससे रिलेटेड जो इंस्ट्रक्शन है वो कोर्ट के सामने फाइल कर सकें। जो एफिडेविट है जवाब देता हुआ, यानी एक एफिडेविट फाइल कर सकें जिसमें वो उन बातों का जवाब दे सकें जो रिजॉइंडर एफिडेविट में फाइल किया गया था याचिकाकर्ता की अधिवक्ता की तरफ से। जो भी उसमें कुछ बात हैं जिनका ये जवाब देना चाहते हैं, वो एफिडेविट फाइल करके एक जवाब दे पाएँ। साथ ही साथ जो अवध लॉ एक्ट है 1876, उसके इफ़ेक्ट क्या हैं, उसके प्रभाव क्या हैं, उनके बारे में भी एक एफिडेविट फाइल कर सकें। इसके लिए उनको समय चाहिए। यानी जो सरकार की तरफ से अधिवक्ता हैं, उन्होंने समय मांगा, कोर्ट ने 2 सप्ताह का समय दिया है ताकि वो अवध लॉ एक्ट 1876, साथ ही साथ जो रिजॉइंडर एफिडेविट अधिवक्ता जो है याचिकाकर्ता की तरफ से उनके द्वारा फाइल किया गया, उसमें जो कुछ तर्क तथ्य इनकी तरफ से जो प्रूफ साक्ष्य जो भी फाइल किए गए हैं, उनका जवाब देते हुए एक एफिडेविट फाइल करने के लिए सरकारी अधिवक्ता को 2 सप्ताह का समय माननीय न्यायालय के द्वारा दिया गया है। और फिर आपके इस मैटर को 24/9/2024 को 3:45 के लिए ये समय भी मेंशन कर दिया गया, 3:45 पर रख दिया गया है एडिशनल काज लिस्ट में। अदर मैटर रिगार्डिंग अ प्रोटोकॉल रिलेटेड टू एड्रेसिंग रिटायर्ड जजेस ऑफ द हाई कोर्ट विल बी आल्सो कंसीडर्ड ऑन द नेक्स्ट डेट। यानी अगले डेट पर, यानी 24/9/2024 को माननीय जजेज जो हैं, रिटायर्ड जजेज जो हैं हाई कोर्ट के, उनसे संबंधित जो प्रोटोकॉल हैं उस पर उनको संबोधित करने से संबंधित जो प्रोटोकॉल हैं उन सब पर भी अगली तारीख पर विचार किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं और उम्मीद करता हूँ कि 24/9/2024 को आपके केस में फिर एक बेहतर आदेश होगा। जैसे ही एफिडेविट सरकार के द्वारा लगाया जाएगा तो फिर से एक अच्छी बहस कोर्ट में 24/9/2024 को होने की उम्मीद है। और जो कुछ भी होगा उसके बाद जैसा भी आदेश होता है, जैसे ही सूचना मिलती है, कोशिश करूँगा कि आप सबको सूचित करूँ। और भी अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं। 2 ड्यूटी वाला, जो 2 दिन 5 दिन की ड्यूटी वाले सवाल थे, वो अब उनका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इधर से चीज़ को प्रूव करने के लिए कि 2 दिन से ज़्यादा ड्यूटी किए जा रहे हैं, वो कई चीज़ें रिजॉइंडर एफिडेविट में फाइल की गई, कई चीज़ें कोर्ट के सामने ऐसे ही प्रस्तुत की गई और बहुत सी चीज़ें हैं। चलिए, अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।